नमस्ते। भारत जब मेडिटेशन यानी ध्यान करता था, तो विश्व गुरु हुआ करता था। विश्व के ज्ञान का केंद्र भारत था। लेकिन जब से भारत ने मेडिटेशन छोड़ के नाम जप चालू किया, सारा ज्ञान समाप्त हो गया। हम विश्व गुरु से विश्व गोबर होके रह गए। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हुआ इस प्रक्रिया के कारण। ये जो मेडिटेशन की प्रक्रिया है और नाम जप की जो प्रक्रिया है, इसका जो इम्पैक्ट है हमारे लाइफ पे, उसके कारण होता है। मेडिटेशन अलग ढंग से प्रभाव डालता है हमारे जीवन पे, और नाम जप एक अलग ढंग से प्रभाव छोड़ता है हमारे लाइफ पे। मेडिटेशन के द्वारा पहले हम विचार शून्य होते हैं, फिर उसी विचार शून्यता की शक्ति के कारण हम विचारवान बनते हैं। हम नेक्स्ट लेवल तक सोच सकते हैं, अलग ही टाइप की बातें हम सोच सकते हैं। वहीं नाम जप के द्वारा हम विचारहीन हो जाते हैं। हम विचार करने लायक ही नहीं होते। हमारी जो विचार की क्षमता है वो खो जाती है। और जिसके विचार की ही क्षमता खो जाएगी, जो कुछ एक्स्ट्रा सोच ही नहीं सकता है, वो जीवन की समस्याओं को कैसे सुलझाएगा? वो उस शराबी की तरह है, जो कि शराब का नशा ले लेता है तो सोचता है कि अब समस्या सुलझ गई। समस्या तो कहीं नहीं सुलझती है, समस्या और बढ़ ही जाती है। यही हाल भारत के साथ हुआ, यही हाल हमारे साथ हो रहा है कि हम लोग नाम जप करते करते विश्व गुरु से विश्व गोबर हो गए। थोड़ा समझते हैं हम कि मेडिटेशन की प्रक्रिया क्या है और नाम जप की प्रक्रिया क्या है, दोनों कैसे हमारे लाइफ को प्रभावित करता है अलग अलग ढंग से। मैं पहले क्लियर कर दूं कि दोनों ही टाइप के लोग आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिकता में कमी नहीं है। जो लक्ष्य है दोनों का, अंतिम लक्ष्य, वो एक ही समान होता है। दोनों से आत्मा, परमात्मा या अध्यात्म की जो आखिरी अवस्था है उसको पाया जाता है। ये आखिरी बात है। लेकिन इसका कहें कि साइड इफेक्ट नाम जप का बहुत बुरा है। मेडिटेशन का साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। वो मेडिसिन होता है ना, आप इस तरह के मेडिसिन देखते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसा होता है जिसका कि साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, ना के बराबर। और कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कि बीमारी तो वो ठीक करता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत घातक होता है। तो ये मेडिटेशन और नाम जप के साथ ऐसी ही बात है। मेडिटेशन ऐसी दवा है जिसका साइड इफेक्ट ना के बराबर है, और नाम जप ऐसी दवा है जिसका साइड इफेक्ट घातक है। मेडिटेशन में क्या होता है इसको समझना जरूरी है। हमारा मन चौबीसों घंटे कुछ ना कुछ सोचता रहता है। चाहे हम कुछ करें ना करें, जागे हों, सोए हों, कुछ भी कर रहे हों, चौबीसों घंटे कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हमें मालूम हो या ना मालूम हो। बहुत बार तो हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमारा मन सोच रहा है, लेकिन वो निश्चित वो सोचता रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारा मन विचार से खाली हो पाए। इसके कारण, इस लगातार सोचने वाली प्रक्रिया के कारण, जीवन भर चलने वाली इस प्रक्रिया के कारण हमारा मन थक जाता है, एग्जॉस्टेड होता है। इसे ऐसे लें कि जैसे हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं, काम काज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं। अगर हम लगातार काम ही करते रहें तो थक के चूर हो जाएंगे। तो हम फिर से काम करने लायक हो पाए, नई एनर्जी हमारे भीतर पैदा हो पाए, इसके लिए हमें शारीरिक विश्राम की जरूरत पड़ती है। तो हम विश्राम लेते हैं, सोते हैं, तो फिर नई एनर्जी के साथ हम नए ढंग से काम कर पाते हैं। यही हालत हमारे मन के साथ है। हमारा मन चौबीसों घंटे सोचता रहता है, कभी ये आराम करता ही नहीं, नींद में भी ये सोचता रहता है। इसी कारण हमारा मन एग्जॉस्टेड हो जाता है। इस एग्जॉस्टेड अवस्था के कारण हम कुछ नया सोच ही नहीं पाते हैं। वो एनर्जी ही नहीं हमारे पास होती है कि हम हाईली क्रिएटिव हो पाएँ, हम प्रोडक्टिव हो पाएँ, कुछ नया सोच पाएँ। तो मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मन के सारे विचार को समाप्त किया जाता है। मन का सारा विचार समाप्त हो जाता है, एक भी विचार नहीं बचता है। बिल्कुल विचार शून्य अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। जब हम इस विचार शून्य अवस्था में हम होते हैं तो हम एनर्जी से भर जाते हैं, हम बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हैं, हम तरोताजा हो जाते हैं। अब इस तरोताजा की अवस्था में हम जब सोचना शुरू करेंगे तो हम कुछ बेहतर सोच सकते हैं, कुछ ऊंचे दर्जे का सोच सकते हैं, कुछ
हाईली क्रिएटिव सोच सकते हैं, हाईली प्रोडक्टिव ढंग से हम सोच सकते हैं। तो लोग सोचते हैं जब मेडिटेशन, ऐसा तो है नहीं कि चौबीसों घंटे लोग मेडिटेशन करते हैं। जब मेडिटेशन करना हो तो किया जाता है, उसके बाद जब वो सोचना शुरू करते हैं तो बहुत बेहतर ढंग से सोच सकते हैं। चाहे व्यक्ति की जो भी पर्सनैलिटी हो, उसका जो भी प्रोफेशन हो, जो भी ऑक्यूपेशन हो, अपने फील्ड में अपने व्यक्तित्व के हिसाब से वो बेहतर से बेहतर सोच पाता है, सुपीरियर ढंग से सोच पाता है। तो निश्चित वो अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर सकता है, करता है। इसके उलट जो नाम जप की प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि एक नाम, गुरु ने कह दिया कि इस नाम को जपो, जैसे राधे राधे जपो या राम राम जपो या कोई और भी नाम जपो, तो व्यक्ति उसको जपना शुरू करता है। अब इसके कारण बाकी विचार तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि मन को हम एक काम में लगा दिए कि बस लगा है, एक नाम जप रहा है, जप रहा है, तो बाकी विचार तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक विचार तो रहेगा। तो थोड़ी सी तो रिलैक्सेशन फील होगी, थोड़ा सा लगता है लोग को कि चलो अच्छा महसूस हो रहा है, नाम जप करते हैं तो अच्छा महसूस होता है। क्योंकि मन जो है आमतौर पे अनेक दिशाओं में सोचता है, एक ही विषय पे पॉजिटिव भी सोचेगा, नेगेटिव भी सोचेगा, आगे की भी सोच लेगा, पीछे की भी सोच लेगा, कहाँ कहाँ की सोच लेगा मालूम नहीं। तो बेचैनी पैदा होती है। लेकिन नाम जप के दौरान एक ही बात सोचा जाता है, एक ही दिशा में सोचा जाता है, तो वैसी बेचैनी महसूस नहीं होती है, अच्छी फीलिंग आती है थोड़ी सी। वो मेडिटेशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बेहतर फील होता है। तो लोग को तो लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन मन चूंकि एक विचार तो सोच रहा है लगातार, इसलिए विचार शून्यता तो नहीं आती है, वो टोटल रिलैक्सेशन नहीं फील होता है, वो पूर्ण विश्रांति महसूस नहीं होती है। इस कारण जब व्यक्ति किसी विषय पे कुछ सोचता है, तो उस ढंग से नहीं सोच पाता है जिस ढंग से एक मेडिटेटिव पर्सन सोचते हैं। वो सुपीरियर ढंग से नहीं सोच सकता है। एक तरह से कहें कि मीडियोकर टाइप से लोग सोचते हैं, सेकंड क्लास की बात सोचते हैं, दूसरे दर्जे की बात लोग सोच के रह जाते हैं। यही हुआ है भारत के साथ। भारत दूसरे दर्जे का देश बन के रह गया। वो इसलिए क्योंकि हम लोग नाम जप के कारण दूसरे दर्जे का ही सोच पाते हैं। कुछ हाईली प्रोडक्टिव ढंग से, हाईली क्रिएटिव ढंग से हम लोग नहीं सोच पाए। हम गुलाम थे, 1000 साल तक हम गुलाम थे, नाम जप करते चले जा रहे थे। गुरु कहते चले जाते थे कि नाम जप करो, सारी समस्या मिट जाएगी। समस्या तो मिटी नहीं, हमारी समस्या दिन ब दिन और बढ़ती चली गई। भारत के अलावे बहुत सारे देश, चाइना, जापान, वियतनाम, अनेक देश हैं जो कि भारत से आगे निकल गए। भारत वहीं का वहीं रह गया। कभी विश्व गुरु हुआ करता था, दुनिया को ज्ञान दिया करता था, आज दुनिया से ज्ञान लेना पड़ता है। तो ये साइड इफेक्ट है नाम जप का। और आज भी हमारे गुरु जो हैं वो समझाए चले जाते हैं कि नाम जप करो। ठीक है, नाम जप से भी आत्मा परमात्मा की अनुभूति होती है, जैसा कि मेडिटेशन के द्वारा होता है। लेकिन नाम जप का नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि हम कहीं के नहीं रहे। भारत की सारी चमक खो गई, मिट्टी में मिल गई सारी चमक। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को समझें और नाम जप की बजाय मेडिटेशन करें। हो सकता है कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अरे मैं तो नाम जप करता हूँ, मेरी ये समस्या सुलझ गई, वो सुलझ गई। ये इसे मैं फिर से कह दूं कि ये नाम जप के कारण हम मीडियोकर टाइप के हो जाते हैं। थोड़ी सी समस्या कुछ सुलझ गई, क्योंकि मन थोड़ा सा शांत हो गया नाम जप के कारण, तो थोड़ी समस्या सुलझ गई, हो सकता है। शरीर चूंकि पहले थोड़ा ज़्यादा बीमार रहता था, चूंकि मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहता था, तो शरीर भी थोड़ा बेचैन होगा तो बीमारी भी होगी। तो नाम जप के कारण थोड़ी बीमारी लगता है कि ठीक हो रहा है, लेकिन वो बात नहीं हो सकती जो मेडिटेशन के कारण होता है। सीधा फर्क देखिए ना, 1000 साल पहले का भारत और पिछले 1000 साल का जो भारत है, क्या कहीं कोई तुलना की जा सकती है? आज भी जब हम बात कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, तो हम किस भारत की बात कहते हैं?
उसी 1000 साल पहले वाले भारत की बात, 1500 साल, 2000 साल, 2500 साल वाले भारत की बात, जब भारत विश्व के ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम जब अपने अतीत की बात कहते हैं, अपने गौरवशाली अतीत की बात कहते हैं, तो उस जमाने की बात कहते हैं जब भारत मेडिटेशन किया करता था। तो मेडिटेशन सुपीरियर बनाता है हमें, नाम जप मीडियोकर बनाता है। क्लियर, दोनों में डिवीजन बिल्कुल क्लियर है। तो हम बजाय मीडियोकर बनने के हमें सुपीरियर की तरफ जाना चाहिए, पूरी सोसाइटी को। तो हमें नाम जप की बजाय मेडिटेशन की दिशा में अगर हम चले तो सबका, हमारा भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, पूरा समाज कहीं ज़्यादा विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।